जीपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली के विरोध में राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। कई छात्र भूख हड़ताल पर भी हैं। इधर इस आंदोलन को अब राज्य के विभिन्न जिलों से समर्थन मिलने लगा है। साथ ही जंतर मंतर पर आंदोलन पर बैठे लोग और बॉलीवुड हस्तियां भी समर्थन में पोस्ट करने लगे हैं। 7 अगस्त को आयसा विधानसभा का घेराव करेगा, वहीं छात्र 10 अगस्त को विधानसभा घेरेंगे। सात अगस्त को आयसा का विधानसभा घेराव और वहीं 10 अगस्त को विधानसभा घेरेंगे छात्र 10 अगस्त को विधानसभा घेरेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, जहां परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली के विरोध में राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। कई छात्र भूख हड़ताल पर भी हैं। इधर उस आंदोलन को अब राज्य के विभिन्न जिलों से समर्थन मिलने लगा है। राज्य के विभिन्न जिलों से छात्र जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच रहे हैं। लगातार जो है वो बैनर्स लेकर, पोस्टर्स लेकर विरोध जताया जा रहा है। बॉलीवुड हस्तियां भी समर्थन में पोस्ट करने लगी हैं। अब 7 अगस्त को आयसा विधानसभा का घेराव करेगा, वहीं छात्र 10 अगस्त को विधानसभा घेरेंगे। देश भर से आंदोलन को मिलने लगा समर्थन, जहां जंतर मंतर पर बैठे लोग और बॉलीवुड हस्तियां भी अब पोस्ट करने लगी है। वही बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड के तमाम जिलों से छात्र जो है यहां पहुंचने लगे हैं, पहुंच चुके हैं। कई छात्र भूख हड़ताल पर भी हैं और लगातार जो है छात्र मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंजुनी का, जुड़ रहे हमारे साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। अंजुनी, इस वक्त आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन जो है वो जारी है। इस वक्त कैसी स्थिति है अंजुनी? देखिए, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को लेकर हम ये जरूर कह सकते हैं जो अभ्यर्थी जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करता है उसके सामने एक जीवन मरण की स्थिति है। लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन तमाम चीज़ों का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आता है। और जिस तरह से तमाम जो सीआईडी की जांच चल रही है, कई लोग जो हैं, कल भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगातार जो है अनशन है, आमरण अनशन है, सत्याग्रह है। और जयपाल सिंह स्टेडियम में देखेंगे श्रेया, 2 अलग अलग जगहों में धरना प्रदर्शन चल रहा है और दोनों तरफ देखेंगे तो आमरण अनशन में भी लोग बैठे हैं। लेकिन सुबह का वक्त है और लगातार कल भींग करके भी तमाम जो आंदोलनकारी हैं अपनी आवाज़ों को बुलंद उन्होंने किया है। और अभी सुबह का वक्त है, तमाम लोग सुबह में फ्रेश होने के लिए इधर उधर भटकते हैं और उसके बाद यहाँ जमा होते हैं। लेकिन सामने की जो तस्वीर है वो आप देखेंगे और 2 लोग जो मच्छरदानी के अंदर हैं वो आमरण अनशन में हैं। और जाहिर सी बात है, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया है आंदोलन को लेकर, जेपीएससी जेएसएससी को लेकर और कमेटी बनाने की बात कही गई है, तो अब उसके क्या रिजल्ट होंगे, कमेटी में कौन लोग होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन
अभी जो सुबह का वक्त है, यहाँ देखेंगे कुछ लोग बैठे हैं, लोगों से आप बात करते हैं। थोड़ा खड़े हो सकते हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए भैया, इधर आ जाइए। ये बताएं आप लोग कहाँ से हैं? सर मैं बोकारो से हूँ। हाँ, बोकारो ज़िले से। यहाँ कितने दिनों से हैं? सर मैं कल ही आया हूँ। हाँ, शुरू से नहीं हूँ मैं, कल ही। तो यहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसके में शामिल होने आए? हाँ, यहाँ शामिल होने आया हूँ। मैं JSSC CGL का छात्र रह चुका हूँ। CGL के, हाँ। घर से निकले तो घर में लोग क्या कहा? घर में पापा मम्मी को भैया को बता के आए हैं, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, जाओ, सिर्फ पुलिस के लाठी डंडे से बच के रहना। लेकिन यहाँ उस तरीके का कोई माहौल नहीं है। यहाँ पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग के साथ सहयोग कर रहे हैं, और यहाँ वायलेंस भी नहीं है। यहाँ बहुत शांतिपूर्वक से आपका टी शर्ट में कुछ लिखा है, ये तो मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। फियरलेस मतलब कि डरना, निडर। देखिए श्रेया, इनका जो टी शर्ट है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मम्मी पापा से इजाजत लेकर धरना स्थल पर आए हैं, और टी शर्ट जो पहन रखा है उसमें ये लिखा है फियरलेस, मतलब किसी भी तरह का कोई डर भय नहीं। आप बताएं कहाँ से? बोकारो से जी। क्या जब आप लोग इस तरह JPSC JSSC का एग्जाम देते हैं, मन में अब भय होता? जी बिल्कुल भय होता है। जैसे अभी विगत दिनों से मतलब देखा जा रहा है, भ्रष्टाचार रुक ही नहीं रहा है। सब चीज़ में मतलब इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। JSSC CGL का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें हमारे झारखंड में क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है अभी, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है ना, तो रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर दिया जाता है, ना यहाँ स्कोर कार्ड दिया जाता है, और ना ही बच्चे का कैंडिडेट का नाम दिया जाता है, और ना ही कट ऑफ दिया जाता है। तो इसमें मालूम भी नहीं चलता है किसका होगा किसका नहीं होगा। इस वजह से सेटिंग हो जाता है। और आप देख सकते हैं पीछे लगा हुआ है इनका फोटो, सुरमा भोपाली 11 एग्जाम CGL के टॉपर है, सेकंड टॉपर, देख सकते तो हैं। ये महान खिलाड़ी है, अभी इन्हीं पर तमाम चीजें तय हो रही हैं। और भी लोग हैं। आप कहाँ से? हाँ, मैं पलामू से हूँ, लेकिन यहीं पे मैं रहता हूँ, बगल में ही रहता हूँ। मैं अपर बाजार में का रहने वाला हूँ। तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है, तो जैसे अभी सुबह का टाइम है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ इन लोगों को सपोर्ट करने। क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ ऑनलाइन, तो मेरे को लगता है कि मैं बगल में हूँ और मैं यहाँ नहीं जाऊँगा तो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। जैसे मैंने कल देखा कि कुछ इन्फ्लुएंसर है, यहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर, जो जावेद के नाम पे ये सब कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जावेद भी आ सकते हैं और जितेंद्र भी आ सकते हैं। कोई किसी का नाम क्या है, समुदाय क्या है, यहाँ किसी को कुछ मतलब नहीं है। स्टूडेंट कॉम के हर कोई को यहाँ इज्जत दी जा रही है, और सब यहाँ आ सकते हैं। तो कृपया करके स्टूडेंट एक कॉम है, और स्टूडेंट कॉम को इज्जत दी जा रही है। हम आपको थोड़ी तस्वीर इधर की भी दिखाते हैं। यहाँ आमरण अनशन में दो लोग बैठे हैं, तो ये गांधी जी की तस्वीर ये है। और यहाँ देखेंगे 2 लोग आमरण अनशन में हैं, 4 लोग आमरण अनशन में हैं, 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। और यहाँ देखेंगे दरअसल मच्छर का प्रकोप बहुत है, तो जाहिर सी बात है कि एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए लोगों ने मच्छरदानी लगाया है। और गांधी जी की जो तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं इन अनशनकारियों के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेरणादायक चीज़ें हैं। बगल में आप देखेंगे तो ये संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर है, उसे आप बगल में देखेंगे तो संविधान की एक कॉपी भी लेकर रखी है। कोशिश करते हैं कि यदि एक बार इधर आ जाए तो थोड़ी बातचीत हो जाए, एक बार थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा एक बार आएंगे यहाँ पे, थोड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि आमरण अनशन में बैठना कोई सामान्य बात नहीं होती है। और ऐसे समय में जब हम इनकी आवाज़ को लोगों के सामने रखेंगे, तो एक कोशिश करते हैं कहे कि आमरण अनशन थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा। क्या नाम हो क्या आपका? हबीबा। हबीबा, ये बताएं कि जब आप लोग JPSC JSSC की परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं, तो ये मन में चलता था कि इस तरह की चीज़ें होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो सबसे पहले अपने भैया दीदी लोग को देखे हुए थे कि हाँ वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग जॉब करेंगे, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं सोचे कि हम लोग को भी करना है। लेकिन उसी टाइम से जब मेरे भैया का जॉब होता, उसी टाइम से उनको भी
5-6 साल तक संघर्ष करना पड़ा एक जॉब के लिए, लड़ना पड़ा उस वैकेंसी के लिए, तब जाकर के उन्हें वो वैकेंसी मिली। तो उसी टाइम समझ में आ गया था कि यहाँ पे झारखंड में क्या हाल चल रहा है। और मैंने भी एग्ज़ाम दिया, उसके लिए भी 5-6 साल तक लड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ वो जॉब जो पंचायत से। बताएं कि यहाँ आपने कौन कौन एग्जाम आपने दिया है? जी, जेएसएससी के सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और जेपीएससी के भी सारे। और ये बताएं कि अब सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, सरकार को क्या करना है? इस सरकार से हमारी एक ही उम्मीद है, एक ही मांग है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है इन 7 सालों में, कह सकती हूँ जब से आप यहाँ पे आए हैं, तब तक तो आपको देखना चाहिए, अपना कर्तव्य का पालन अच्छे से करना चाहिए आपको। तो हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं, आप हमारी डिमांड्स को फुलफिल कर दें। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें सत्ता पे कौन बैठा हुआ है वो सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि आप ही बने रहें। हमें सिस्टम में सुधार चाहिए, हमें एजुकेशन सिस्टम में सुधार चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनियमितताएं फैली हुई है। ये बताएं कि आप आमरण अनशन में हैं, घर से माँ बाबा से बातचीत होती है? मैंने बात नहीं की अभी तक से। मैं यहाँ पे अनशन पे कल ही बैठी हूँ रात को, तो मैंने घर वालों से इजाज़त भी नहीं ली और ना ही अभी तक से बातचीत किया है कुछ भी। लेकिन आंदोलन में शामिल होना, लड़कियों को लेकर यदि हम बातचीत करेंगे तो और आगे किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या और होना चाहिए? जी देखिए, लड़कियों के लिए ये बहुत ही दिक्कत की बात होती है घर से यहाँ तक आना। तो मैं अकेले नहीं आई हूँ, हालांकि अपने भैया को बताई थी, और मतलब मुझे और मेरे भैया को बस पता था। और जैसे यहाँ तमाम लोग अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, 24 जिला से लोग आते हैं और जांच भी चल रही है, क्या सीआईडी जांच पे आप लोगों को भरोसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सीआईडी जांच पे हमें भरोसा नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि वो काम कर रही है, मुझे लगा कि हाँ अच्छी पहल है, लेकिन 3 लोगों की गिरफ्तारी। जी, लेकिन सीआईडी जांच पहले भी बहुत बार हो चुकी है। पहले भी जेपीएससी को लेकर देखेंगे तो जो भी लोग यहाँ चेयरमैन बनते हैं और वहाँ कैंपस में प्रवेश करने के बाद तमाम लोगों का व्यवहार बदल जाता है। वही मैं कहना चाहती हूँ कि आप इसमें संविधान का पालन नहीं करते हैं। आप शपथ ग्रहण करते हैं लेकिन उसका सही से पालन नहीं करते हैं। आप सत्य निष्ठा के साथ नहीं रहते हैं। कोई भी काम करो उसे शिद्दत से करो, वरना फिर मत करो। अगर आप उस पद पे पहुँचे हुए हो तो उसका ईमानदारी से आप उसका पालन कीजिए। बच्चों का हक मत मारिए, क्योंकि जो किसी का हक अदा नहीं करते हैं वक्त भी उनसे एक दिन हिसाब मांगता है। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन्हें चाहिए कि जो बच्चों का हक है उन्हें उनका हक दिया जाए। बहुत ज़रूरी है ये। क्या मायूसी होती है कि हमें अभी अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में होना चाहिए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी, बहुत। अभी तो हम लोग सारे बच्चे जो है कोई ना कोई लाइब्रेरी में होता, कोई घर में होता, सुबह सुबह उठ के पढ़ने बैठता, और हर बार सब यही उम्मीद से पढ़ने के लिए बैठते हैं कि चलो इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है मैंने अपना 100% नहीं दिया होगा, नेक्स्ट टाइम मैं अपना 100% दूंगा। और बेहतर रणनीति के साथ वो लोग प्रिपरेशन करते हैं। और सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं करना होता है, एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस और धैर्य रखना इतने लंबे अरसे तक। क्योंकि सरकार एक जॉब के लिए 5-6 साल तक लगा देती है, एक जॉब के लिए, और उतने साल तक टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई उतना साल तक टिक के रह गया है और उसके बाद भी उसे उसका हक नहीं मिल रहा है। देखिए, हबीबा है और ये आमरण अनशन में है, लेकिन अभी भी जो हिम्मत की यदि हम बात करेंगे तो हिम्मत बहुत है। अब जो है आगे तो राज्य सरकार छात्र जो है वो आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, लगातार जो है प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। और जी अंजनी बोलिए। करते हैं। और ये बताइए कहाँ से हैं आप? तो ये कोकर से आए हैं। इन लोग को आप भी नहीं अभ्यर्थी नहीं है सर, हम तो घूमने आए हैं, लेकिन इन लोग के समर्थन में है। नहीं, बच्चे लोग मांग ठीक कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे ज़्यादा लीक हो रहा है पेपर है, इसीलिए हम लोग का मेरा भी समर्थन है इनका। देखिए, ये अभ्यर्थी नहीं है,
लेकिन इन जो आंदोलन कर रहे हैं उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये तो देखा जा इनकी सकता है बेटी कि 7 तमाम लोग जो है उनका समर्थन, उनका सपोर्ट जो है छात्रों को मिल रहा है। तो राज्य भर से जो है कई जिलों से जो है लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। खुद रांची में जो है लोग छात्रों को समर्थन करने के लिए धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और लगातार छात्र जो है वो भी आंदोलन कर रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से कब छात्रों से बात करने की पहल होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।